Good morning students. Today we are going to discuss about the past perfect tense. Past perfect tense बेटा बिल्कुल perfect tense present perfect tense की यूज़ होगा, लेकिन इसमें हैज़ हैव के स्थान पर हमारा क्या लगेगा, हैड लगेगा। ये यूज़ कब होता है, जब हम किसी भी घटना कहानी या किसी भी पास्ट की बात करते हैं तो उसके बीच में हम किसी ऐसी घटना का जिक्र कर देते हैं जो कि पहले कभी हुई हो, तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अब जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसके अंदर हमारी 4 फॉर्म्स होती हैं और इसी में जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ललिता मैम को इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो जब हमारा अफर्मेटिव होता है उसमें हम सिंपल यूज़ करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ नॉट का यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में हैड के साथ हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट और उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है बेटा। जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये हमारी कुछ सिचुएशंस को फॉलो करता है, जैसे टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। कोई भी एक ऐसा काम जो कि बिल्कुल पास्ट में बिल्कुल तभी की तभी एक निश्चित टाइम पर कंप्लीट हो, जैसे ही हैड डन द होल वर्क बाय इवनिंग, उसके द्वारा उसका काम जो था वो पूरा कर लिया गया था, कब, इवनिंग तक, ठीक है। शी हैड लर्न हर लेसन बाय 7 o'clock, अब उसने 7 बजे तक अपने पूरा लेसन को उसके द्वारा याद कर लिया गया था। या फिर टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विच वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अनदर, ऐसी बात को शो करने के लिए जो कि कभी हमारे पास्ट में कंप्लीट हुआ हो और दूसरा काम अभी हमारा चल रहा हो, मतलब 2 काम जब हमारे कंप्लीट में हो, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट जो था मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है बेटा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट योर एक्सरसाइज ऑल्सो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बेटा जैसे हमने पहले पढ़ा था सभी टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं, तो इसी प्रकार से हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये भी हमारी 4 भागों में बनता है। सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि कोई काम जब हमारी किसी भी इसका यूज़ जो होता है वो मोस्टली 2 चीज़ों के लिए होता है। एक तो कोई भी कॉन्टिन्यूटी एक्शन जो कि सेम पॉइंट से उस टाइम तक चल रहा हो, जैसे ही वॉज टेकिंग कॉफ़ी व्हेन आई एंटर्ड द रूम, वह अपनी कॉफ़ी को ले रही थी जब मैंने एंटर किया, कहाँ पर, रूम के अंदर, ठीक है ना। तो यानी कि एक काम हमारा हो रहा है, हो चुका है, मतलब कोई पॉइंट दे रखा है, टाइम निश्चित कर रखा है उसका एक्शन का कि उसने कॉफ़ी को ले रखा था, ये पास्ट की सेंस हो गई। कब, जबकि मैंने एंटर किया था रूम में, तो 2 बातें हो गई। तो बेटे दोनों ही जब हमारी किसी भी एक्शन को के सम पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है तो वहाँ पर, और जब हमारा कोई अनदर इवेंट हो रहा होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड, टू डिस्क्राइब 2 or more एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, और जब हमारे 2 एक्शंस एक साथ हो रहे हो तब भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे ही वॉज वर्किंग वाइल हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग, वह काम कर रही थी जबकि उसका भाई जो है वो सो रहा था। दोनों काम हो रहे हैं, एक तो वो लड़की काम कर रही है और दूसरा उसका भाई जो है वो सो रहा है। अब कुछ बातें ऐसी है बेटा जो हमने इस टेंस में ध्यान रखनी है। फर्स्ट हम ध्यान करेंगे बेटा, जो हमारा पास्ट टेंस होता है इसमें बी की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं लगती, सेकंड फॉर्म लगेगी, और जो कि हमारी वॉज या वर होती है। फर्स्ट ऑफ थिंग वॉज जो होता है सिंगुलर्स के साथ लगेगा, वर हमारा प्लूरल्स के साथ लगेगा, और जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ हम हमेशा ING का यूज़ करते हैं, जैसे आई वॉज टॉकिंग, मैं बातें कर रही थी। तो देखो वॉज बी की सेकेंड फॉर्म आ गई, टॉक क्या थी, हमारी वर्ब थी, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, ING, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है इसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे तुरंत, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद। इंटेरोगेटिव में हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, ठीक है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम वॉज और फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट का यूज़ करेंगे, आफ्टर देन टॉकिंग, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है उसमें भी हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। ऐसे कार्यों के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है जो कि पास्ट में दिए हुए किसी निश्चित समय पर चल रहे होते हैं और संभवतः बाद में भी उसके कोई ना कोई कार्य चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एट 6 o'clock आई वॉज वर्किंग इन माई गार्डन, सुबह 6 बजे
बिल्कुल एक टाइम दे दिया कि मैं अपने काम कर रही होती हूँ गार्डन में। When I saw सीता, जब मैंने सीता को देखा, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, वे क्या कर रही थी, वह रोड को क्रॉस कर रही थी। अब बेटा एक चीज़ ध्यान करना, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस में हमारा रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है देन फुल स्टॉप। ओके, और इसके बाद जो हमारा अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव आएगा उसमें बेटा हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रहने वाला है। हमारा जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें हम क्या करेंगे, वॉज या वर्ब को पहले ले आएंगे, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब हमारा जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं, वॉज या वर्ब हमारा पहले ही रहेगा, ठीक है बेटा, प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका जो है सेंटेंस रहने वाला है। ओके बेटा, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक यू।